हम लोग अकाउंटिंग का साइकिल, आखिर अकाउंटिंग का क्या क्या साइकिल है, कैसे कैसे हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, कैसे कैसे आगे मतलब एक अकाउंटिंग का साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले हम लोग को ओपन करना होता है क्या करना होता है? जर्नलाइजिंग। बिजनेस का जो ट्रांजैक्शंस होता है उसे क्या कहा जाता है? जर्नलाइजिंग कहा जाता है। ठीक है, यदि बिजनेस में आप लेन देन कर रहे हैं, गुड्स को परचेस कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रांजैक्शंस, उसे जर्नल कहा जाता है। ओके, देन जर्नलाइजिंग। देन सेकंड क्या होता है? सभी का अकाउंट्स ओपन करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुआ है सभी का अकाउंट्स ओपन करेंगे, जिसे हम लोग लेजर कहा जाता है। ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं अकाउंट्स। ठीक है, सेकंड जो आता है, लास्ट थर्ड जो आता है वो आपका ट्रायल बैलेंस होता है। क्या होता है? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। देन लास्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। क्या होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। देन लास्ट पॉइंट आपका है बैलेंस शीट। ठीक है, ये अकाउंटिंग का साइकिल है, हम लोग को वन बाय वन करके जाना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसके नाम से अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, जिसे हम लोग लेजर कहा जाता है। ठीक है, कि राम के नाम से कितने सारा ट्रांजैक्शंस हुआ है, कितने बार हुआ है, उस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए लेजर का ओपन करना होता है, लेजर अकाउंट्स। देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस, कि कब इसका ट्रांजैक्शंस हुआ है, किस मंथ हुआ है, किस कभी-कभी क्या होता है इसका ट्रांजैक्शंस कभी-कभी छूट जाता है, तो इसको जांचने के लिए ना ट्रायल बैलेंस में जाना पड़ता है, और ट्रायल बैलेंस से पता चलता है कि इसका किस मंथ का एक एंट्री जो है वो छूट गया है, रिकॉर्ड नहीं किया गया है, मिस्टेक हो गया है, तो इसको जांचने के लिए फिर से ट्रायल बैलेंस में जाना होता है, तो हम लोग को ट्रायल बैलेंस पढ़ना होगा। देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? मनी और मेन ऑब्जेक्ट अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी इन अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए कभी-कभी हो सकता है मिस्टेक से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, हमारे कुछ इवेंट इकोनॉमी के कारण हमारे बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो उसे हम लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। बिजनेस में रिस्क, बिजनेस का मतलब होता है रिस्क लेना, बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, बिजनेस में लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा, तो हम लोग बिजनेस में मेन ऑब्जेक्टिव अर्न मनी, तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। यदि प्रॉफिट होगा तो इसे हम लोग ओपन करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, उसमें पता चलता है कि आपका बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ दिस ईयर, 1 ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ, तब पता चलेगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करेंगे तब। लास्ट होता है बैलेंस शीट। इज द बैलेंस शीट इज टू मीन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि कंपनी का कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, कितना कंपनी लोन ली है अदर कंपनी से, इस चीज को पता चलता है आपका बैलेंस शीट में। ठीक है, तो सारा कांसेप्ट क्लियर हो गया। जर्नलाइजिंग, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, जिसे हम लोग जर्नलाइजिंग कहा जाता है। देन लेजर, लेजर का मतलब होता है अकाउंट ओपन करेंगे उसके नाम से। ट्रायल बैलेंस, अब तो समझ गए होंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ। बैलेंस शीट ओपन करेंगे, कि बैलेंस शीट का मतलब होता है कि हाउ मेनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन दिस कंपनी। हम हर बार बोल रहे हैं एसेट्स लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट
चैप्टर उसी को पढ़ेगा। ठीक है, तो क्लियर दिस पॉइंट, आई एम श्योर सभी लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिए, फिर से हम अच्छे से और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे।